हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट से पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। और जो पेज लड़ती है उसको दिखाने का मकसद ये होता है हमारा कि जो लोग उसमें गलती किए हुए रहते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे भाई हैं, जो गलती करते हैं, जो पेज हम दिखाते हैं कि कैसे काटा, ठीक है। तो उसमें जो लोग इस तरह की पेज में जो गलती करके कट जाते हैं, आम जो सब्सक्राइबर हैं, यानी ये नहीं कि ये टीम जो है, ये नहीं, जो आप लोग लड़ाते हैं, इसमें जिस तरह से पतंग वो काट रहा है, तो जो अपोजिट कट रहा है, तो इसमें आप लोग इस तरह की अगर पेज करते हैं तो उस पेज को देख के सीखा करिए कि किस तरह से वो काट रहा था और इसको हम कैसे काट सकते हैं, ठीक है। हमारा दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोग इसको देख के सीखिए कि वो कैसे काट रहा था और हमें कैसे बचना चाहिए और उसको कैसे हमें काटना चाहिए। और हमने A to Z वीडियो पूरी बना के भेजी हुई है, तो उसमें मैच किया करिए कि ये वाली पेज को कैसे काटा जाता है, ठीक है। आप जब उसमें जाएंगे तो आप उसको उसमें देख लेंगे, यानी घर की भी एक 1 से लेकर 12 तक, ऊपर की भी है, नीचे की भी है, मैदान की भी है, ऊपर की नीचे की है। तो आप जब इसको देखें तो उसमें मैच करिए कि कौन वाली पेज से हम इसको काट सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग इसको देख के सीखें और क्या गलती हुई है वो गलती को मत करें, और जिस तरह से काट रहा है वो बंदा, आप भी उसी तरह से काटें। ये दोनों मकसद होता है कि जो कट रहा है उसने क्या गलती की, अगर आप गलती करते हैं तो उस गलती को ना करें, और जो वो काट रहा था, अगर जो लोग नहीं काट पाते तो उसको देख के आप काट सकते हैं। हमारा दिखाने का मकसद वीडियो को यही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो आइए, जो कल पेच लड़ी थी उसको भी बता देते हैं, और उसमें कमेंट्स में बताइएगा उसने एक पतंग काट दी थी उनकी, इसी मतलब जो है जिस तरह से वो काट रहा था, इसको कैसे काटा जाता है, तो वो उसने एक पतंग काट दी थी, ठीक है। लेकिन वो कैसे कट रहे थे ये भी आपको बताएंगे, उसमें आप लोगों को बताना है कि इसको कैसे काटना था, क्योंकि हमने A to Z वीडियो भेजी, उसमें है कैसे काटना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखा करिए कि जो बातें बताते हैं उसमें भी ज़रूरी होता है उसको सुनना कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से सवाल भी होते हैं कि जैसे ढील, हमने ये भी बताया कि अगर कोई खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, ढील छोड़ दिया तो वो कट जाता है, तो उसमें वो भी पेच थी, ठीक है। नीचे से सीधा खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, हमने डोर मारा, कट गई उसकी। सीधा सीधा खींचने में, सीधा हम भी खींच रहे हैं, सीधा वो भी खींच रहा है, तो अगर डोर पड़ी, लेकिन अगर वो क्रास खींचेगा तो उसमें फ़र्क हो जाता है, यानी वो अंदर खींचेगा, बाहर खींचेगा, ये सब में फ़र्क हो जाता है। लेकिन सीधी सीधी डोर एकदम है, और अगर हम डोर छोड़ दिए तो नीचे ही वाला जाएगा, चूँकि वो सीधी खींच रहा है, सीधी पे डोर पड़ गया। हमारे जैसे द्विवेदी भाई बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सही पेज बताई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते हैं और सीखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और पतंग लड़ाते टाइम बहुत सतर्क रहा जाता है, ये भी याद रखिए कि बहुत होशियारी से पतंग लड़ाई जाती है, ना कि जल्दीबाजी से। अगर कोई आदमी बहुत नीचे किया हुआ है, बहुत नीचे किया हुआ है, तो क्या आप जाके उस पर औंधा देंगे पतंग, क्या ज़मीन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पतंग को ऊपर ताने रहिए। जब कोई बोले कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे, तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे है? अगर कोई आम पतंग लड़ा रहे हैं, यानी कि कोई से तय करके नहीं लड़ा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, चुप करके पतंग को उतार के रख दो, ना कि अपने जोश को उसके ऊपर निकाले कि हम ज़मीन में ही मार के रहेंगे। नहीं, ये जो है अपनी पतंग को एक हिसाब से गंवा देना है, यानी कि पतंग को फालतू की समझ लो कि एक हिसाब से फालतू की चलेगी पतंग, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो कि मंझा भी पैसे का होता है, पतंग भी होती है, सद्दी भी होती है, और आपकी पावर भी जो होती है वो ऐसे नहीं बनती है। तो इसको ज़ाया ना करें। जब भी पतंग का शौक़ हो, किसी से तय कर लें, अगल बगल में जो भी, उनसे तय कर लो, आज लड़ाते हैं। अगर हवा अच्छी है तो, और हवा अच्छी नहीं हो, जब भी पतंग मत लड़ाइए, ठीक है। लेकिन सीखना ज़रूरी है, सीखे रहना चाहिए। कभी कभी मैदान में आजकल तो टूर्नामेंट हमारे ख्याल जब शुरू होगा, मौसम ठंडा हो गया है और हवा अगर तेज़ रहेगी तो टूर्नामेंट तो होता ही है, हर साल होता है, और इलाहाबाद में तो हो सकता है कि हो।
और हम वीडियो वहाँ से इसलिए भी नहीं बना पाते कि कुछ ऑब्जेक्शन भी लोग करते हैं कि यहाँ से वीडियो क्यों बना रहे हो, और बहुत दूर खड़े होकर बनाते हैं। किसी ने हमें कमेंट से भी किया था कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो, तो उनको शायद मजबूरी भी नहीं समझ में आती कि किसी की कोई मजबूरी भी होती है। कोई आदमी अपनी वीडियो नहीं बनवाना चाहता, ठीक है, तो इस बहुत सी मजबूरियाँ होती है, तो उसको भी आप लोग क्षमा करें। बहरहाल हमेशा पतंग होशियारी से लड़ाए, पतंग को सीधा एकदम खींचे, पतंग यानी तब सीधी रहना चाहिए। इधर उधर जो मकराती है उसमें कटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और पतंग को जब भी उड़ाएं तो पतंग को फटाफट ऐसे फेरें, ये नहीं कि जब लड़ाते समय हम धीमे से ऐसे गए फिर इधर धीमे से, नहीं, पतंग को सन से जाएं फिर इधर मोड़ें। ऐसे जब भी पतंग को जब लड़ाने लगा जाता है तो ऊपर से ऐसे करके, यानी जब ऊपर गए तो पतंग को यूँ फेरिए कि पतंग हमारी हवा पे तैरती रहे। ये नहीं कि आप हवा पे चलते चले जा रहे हो वहीं पे जाके चू गए, ऐसा भी नहीं किया करिए। पतंग को हमेशा यूँ मोड़िए फिर इधर, और बहुत तेज़। और खींचने की प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए। खींचने की प्रैक्टिस से ही पतंग खींचने की जो पावर आती है, यानी हाथ जो बनता है। और हमेशा याद रखिए कि जब पतंग लड़ाइए, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, पतंग हमेशा शुरू से लेके आखिर तक पूरी एक जैसी खींचना चाहिए। ये ना कि जो है अगर हमने शुरू में मान लिया कि 50 की स्पीड से खींचा और बाद में 40 हो गई तो हमारी पतंग कट जाएगी। अगर हमने शुरू में 40 की स्पीड खींचा तो बाद में 80 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, इतनी पावर होना चाहिए। क्योंकि जब पेच होने वाली रहती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो शुरू से ही मतलब ऐसा पतंग लड़ाए कि हमारी एंड तक पावर बाकी रहे, ना कि हम बहुत दूर से एकदम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे पेच आने वाली, यहाँ पे हमारी हाथ ढीला पड़ गया तो उसमें पतंग हमेशा कट जाती है। और पेच सही रहती है, ये नहीं कि पेच गलत है। जब आप लोग इतना सीख रहे हो तो पेच सही रहती है, खाली ये वजह होती है कि जहाँ पे हमें खींचना चाहिए वहाँ पे हम नहीं खींच पाते। ये हमसे भी होता है, लेकिन हमारी एज और आप लोगों की एज में हो सकता है बहुत फ़र्क हो। तो ये चीज़ें मतलब जो है सभी से होता है, लेकिन सिखाने का मकसद ये होता है उस्तादों का कि जो है सामने जो हमारा नौजवान हैं, यंग हैं, यूथ हैं, वो सीख के और अपनी जो है पावर का सही इस्तेमाल करें, ना कि जो है एंड में जाके हम एकदम थक जाते हैं। यानी जहाँ पे मारना चाहिए वहाँ पे दीवार आ गई, दीवार पास पहुँच, यानी खींचें ये दीवार आ गई। अब हम खींच कैसे सकते हैं? तो पहले चला जाता है, मान लिया कि पहले मीडियम चला जाता है। जब मीडियम चला जाता है, जब आपको लगे कि अब हमें पावर चाहिए और हमें पूरा ही जाना है, तो वो जब तक के कट ना हो, वो पावर ख़त्म नहीं हो, उतनी ही स्पीड से जाना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना है और उसके बाद ही आपको पतंग लड़ाना है, तो आप ज़रूर बहुत अच्छी पतंग काटेंगे। और जैसे कि हमने बताया, दोबारा रिपीट कर देते, कोई नीचे पतंग की है उससे मत लड़ाइए, कोई ख़राब पतंग उड़ाए हुआ है तो उसको भी ना लड़ाइए, इसलिए कि पतंग आप लोग जानते हैं कि महंगी होती है। अब जिनके पास पैसे है ठीक है, वो उनको बस नहीं हमें लड़ाना है, ऐसा भी नहीं किया जाता। मतलब पैसे होने के बाद भी उसको थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखो, सब्र करो, उसको उतार के रख दो। जब देखो हवा है तो लड़ाओ, और नहीं तो किसी ना किसी से तय कर लो। और तय करने वाला भी अगर नीचे करे हुआ है, कन्ना मार रहा है, नीचे कर लिया, कन्ना मारा, तो उससे बोलो भाई अगर पतंग आपको नहीं लड़ानी है तो उतार के रख लो। लेकिन ऐसे पतंग नहीं लड़ते। आप आइए ऊपर करके, थोड़ा सा अंदर आइए, उनको भी दावत दीजिए, बुलाइए, अंदर आइए, ऊपर करके आइए, नीचे नहीं। हम नीचे कहाँ, ज़मीन में चले जाएं? तो ये सब तय कर लिया जाता है पहले से कि अगर ऐसे लड़ेगी तो हम लोग नहीं लड़ाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रही होगी। जो कल पतंग लड़ी है वो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे लड़ी थी और इसमें क्या करना चाहिए, चूँकि एक आदमी ने अपोजिट पार्टी की काट दी थी। ठीक है, तो उसको देखिए, आइए सीखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अपोजिट पार्टी ने कैसे काटी थी। एक आदमी दाहिने तरफ से था और एक आदमी बाएं तरफ से था, और जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे वाला हमेशा आगे होता है, लेकिन छत हमेशा बराबर होती है। लेकिन जगह न मिलने के कारण वो लोग थोड़ा आगे थे और ये पीछे थे। अब इसमें क्या होता है कि जब आदमी पीछे होता है तो उसको नीचे का मौका नहीं दिया जाता है, ये पहले से शायद तय हो जाता है। और हालांकि
जो काटे हुआ होता है उसकी मर्ज़ी होती है, वो चाहे नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाए, लेकिन अगर आप तय कर लेते हैं तो फिर आपको ऊपर से ही जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, कल ये साइड की पौना पतंग सब उड़ा रहे थे पिंक तरफ से, और ये क्रीम तरफ से यानी बाएं तरफ से ये लोग अद्धा पतंग उड़ा रहे थे। तो हुआ क्या, ये जब पेच होने लगी, जिसमें इन्होंने 6 पतंग काटी हुई है क्रीम वाले ने, तो कैसे काटी थी, अब ये पेच हो रही है, ये ऐसे करके धंस के आए, धंस के आने के बाद चक्कर दे के, और ये ऐसे करके चक्कर दे के ये ऐसे डुबोता था, ठीक है, ये डुबो दिया और ये ऐसे करके चक्कर दे के बहुत पावर से ऐसे पकड़ के खींच के थपक्का देने लगे। अभी डोर आई नहीं थी कि ये थपक्का देने लगे, तो इसने ऐसे डुबोया था, जब उसकी पतंग क्रास थी तो ये ऐसे मुड्ढा बना के पूरा लेके ऐसे भाग गया। एक तो ऐसे काट दी, ठीक है। उसके बाद में फिर दोबारा ऐसे आया, दोबारा फिर ऐसे करके आया, और ये भी ऐसे ही करके सेम वही पेच यानी ऊपर नीचे से हो रही थी, चूँकि ये पीछे से तो इनको नीचे से मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसने ऐसे ही करके ऐसे करके चढ़ा लिया, चढ़ा के थपक्का देने लगा, ये फिर ऐसे ही मार के निकल गया, ठीक है। उसने ऐसे खींचा, दोनों पतंग ये कट गई। उसके बाद में क्या किया, फिर ये आया नीचे से उनकी तीसरी पतंग, यानी तीसरी पतंग ये नीचे से आया और ये भी ऊपर से गया। जाने के बाद में ये ऐसे फेर रहा था, यानी इधर मोड़े उधर मोड़े, ऐसे मोड़े, और ये भी चक्कर दे रहे थे, और करते करते उसकी थोड़ी नीचे हो गई, वो फेर ही रहा था, ये जैसे ही खींचा चले गए, यानी कि डोर चपक चुकी थी और इनकी तीसरी पतंग जो है चली गई। यानी पतंग जब ऐसे डूब जाती है और पीछे वाले की अगर पतंग हल्की और इनकी पौना पतंग है पिंक वाले की, तो इनकी डोरी सलाख एकदम सीधी थी और इनकी झोल थी, तो झोल से वो ऐसे ऐसे फेर रहा था, और जैसे ही डोर आई वैसे ही ये सोचा कि खींचें, वो डोर चपकी थी और मंझा अच्छा था, तो इनकी फ़ौरन चली गई पिंक तरफ की। 3 तो ऐसे काट दी। उसके बाद चौथी पतंग आए, चौथी पतंग ऐसे करके बहुत तेज़ी से ऐसे घुसा, और घुसने के बाद में ये भी ऐसे डुबो के, और बहुत बढ़िया पतंग ऐसे करके चले, ठीक है, बहुत तेज़ी से ऐसे चले। और उसने क्या किया, देखो ये उसने क्या किया, ऐसे घुस के और ऐसे करके खींचा, यानी जब ऐसे मार रहा था तो ऐसे देखो मुड्ढा किधर का है, अंदर की तरफ का है, खींच रहा था, और ये ऐसे करके लेता चला गया और लेके निकल गया। यानी इस पतंग को भी काट दी, ऊपर का रुख को भी काट दिया, ठीक है। 4 हो गई। उसके बाद 5वीं भी ऐसे ही तरीके से आया, और आने के बाद में इनकी पतंग ऐसे गई, और इनका मुड्ढा इधर का ना बन के वो सीधा ही बना हुआ था, और यहाँ पे इसने बहुत सही करके ऐसे चढ़ा के खींचा, लेकिन एकदम सही, जैसे ही इसने खींचा एकदम सही टाइमिंग से ये सीधा ही गद्दा उसने मार दिया, यानी ऐसे करके ही मार दिया। चूँकि डोर करीब थी तो उसी डोर इसके जो आई है नीचे वाले की, तो ये सीधा सीधा चला गया, ठीक है। तो ये जो है हो गई इनकी चौथी पेच हो गई। उसके बाद में फिर ऐसे ही करके नीचे से आया, एकदम ऐसे घुस गया नीचे से, यानी उसने सोचा यहाँ पे है, यहाँ से घुस के आ गया एकदम यहाँ पे, और ये उठा के ऐसे ही करके रख दिया ऊपर, जैसे ही ऐसे मुट्ठा सीधा किया फट से चली गई, ठीक है। तो इस तरह से 5 इन्होंने काटी, और 6वीं पेच में भी सेम यही पेच हुई कि ऐसे चक्कर दे के और उसने नीचे की तरफ किया, और इसका मुट्ठा ऐसे बना था, जैसे ही नीचे की किया उसने फिर भी जो है ऐसे करके पूरा की पूरा सर फोड़ गया, और पिंक वाले की पतंग कट गई, लेकिन आगे लपटाने वाले थे, तो लपटाने वाले में ये क्रीम वाले की पतंग लपटाने वाले से भी चली गई। तो ये पेच मानी नहीं गई, लेकिन उसकी पतंग कट गई थी। यानी अगर कोई आदमी ऐसे पट मार रहा है, यानी देर से, जब उसने ऐसे डुबो दिया, डुबोने के बाद जब इन्होंने पट मारा, तो वो डुबोते वो मारता ही चला गया, क्योंकि इसका मुड्ढा नीचे हो गया था। तो यहाँ पे उसने ऊपर निकालने के बजाय उधर बस यहीं पास ऐसे गड़ो दिया, लेकिन अंदर का मुड्ढा नहीं था, ऐसे मुड्ढा था। तो ये मुड्ढे से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मुड्ढे को अगर आप इधर कर देंगे तो आपकी पतंग वहीं पे सटक जाएगी, यानी चली जाएगी, यानी जैसे बह गई पतंग। लेकिन अगर ऐसे मुड्ढा है तो ऊपर वाले का कटने का चांस ज़्यादा। ऊपर का जब मारा जाता है, जब हमारी काफ़ी ऊपर पतंग होती है, हमें नहीं हो पा रहा है, तो हम एक बार उसको पट मार के भी ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डोर छूलने से भी ऊपर वाला चला जाता है, लेकिन वो पहले से मारा जाता है, ना कि डोर आने के टाइम पे मारा जाता है। एकदम डोर आने वाली रहेगी तो ऊपर वाले का
बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो मारता ही चला जाएगा तो आपकी चले जाएगी। लेकिन पहले से अगर आप ट्राई करेंगे, यानी जैसे मान लिया कि ये ऊपर नीचे हो गई और चक्कर दे के मान लिया कि अब हमने सारे काम कर लिए और हमारे नहीं समझ में आ रहा है, पेच नहीं समझ में आ रही, तो ऊपर ऐसे खींचा, खींचने के बाद फटाक से नीचे मार दिया, ये होता है तरीका। लेकिन कोई आदमी ऐसे अगर डुबो चुका है और फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो देर हो जाती है, यानी कोई अगर आदमी ऐसे डुबो चुका है तो ये देर हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर है और हमने ऐसे चढ़ाया, फट से नीचे मार दिया, या चक्कर खिलाया, चक्कर खिलाते खिलाते उसने सोचा ये अभी जब खींचेगा तो मारेंगे, हमने पट मार दिया, यानी उसके मारने के पहले पट मार दिया, तो इसमें क्या होता है, हमारी पतंग कटेगी भी नहीं, और अगर कटेगी तो ऊपर वाले में झोल लग के ऊपर की कटेगी। तो इस तरह से जो है कल उन लोगों ने 6 पतंग काट ली थी, और लास्ट वाली 6वीं की गिनती नहीं होती है, तो 6 पतंग इस प्रकार से काटी। तो अगर इसमें से आप लोगों से कोई भी गलती हो कि इस तरह से नीचे से नहीं जाना था, हमें कैसे काटना था, वो लोगों ने सारे हथकंडे अपनाए थे कि ऐसे करके खींच के कन्ने के पास भी, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कन्ने के पास जाके खींच के थपक मार दें, लेकिन कल उसका इतना हत्ता बैठा हुआ था कि वो कन्ने उन्ने की तरफ जाते थे, बस वैसे गढ़ के निकल जाता था, उनकी पतंग कट जाती थी और सारी पौनी उड़ा रहे थे। कम हवा पे पौनी पतंग नहीं उड़ाई जाती, सबसे पहले आप लोग ये भी सुन लें। कम हवा पे पौनी पतंग नहीं उड़ाई जाती और बहुत भारी पतंग नहीं उड़ाई जाती जो आपकी पतंग खींचे ना। उसकी हल्की पतंग थी और हवा कम थी, वो चाल फेर उसमें थी, लेकिन भारी पतंग में चाल फेर रहती, लेकिन हवा पे पौनी पतंग में खाली इशारा ही बहुत होता है, लेकिन अगर हवा है जब, और वो लोग शायद हमारे ख्याल से यही सोच रहे थे कि पौना पतंग उड़ा के इसको हम जो है ऐसे फंसा फंसा के काट देंगे, वो ऐसे ही कर कर के फंसा रहे, मतलब खींच रहे थे ऊपर फंसाने के स्टाइल से। तो ये गलत था, उनकी पेच गलत थी, यानी वो फंसाने वाली पेच नहीं होती, जहाँ पे हवा कम हो फ़ौरन खींच की पेच लड़ाना चाहिए। तो ये चीज़ को भी आप लोगों को हमने कहा बता दें कि आप लोगों को ये भी याद रहे कि जब हवा कम हो तो पौना पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। अगर पौना उड़ाते हैं तो हल्का पतंग उड़ाएं जो आपकी खींच के अंदर रहे, ना कि खूब भारी पतंग उड़ाएं और उसके बाद आप जो है जब खींचेंगे तो पतंग खींच ही ना पाएगी। आप खींचेंगे डोरे खींचेगी, पतंग थोड़ी ना खींचेगी, और पतंग नहीं खींचेगी तो आप काट नहीं सकते। तो डोरे खींचते खींचते जब तक मैं वो लेके निकल जा रहा था, तो ये सब वजह थी। तो इसको कैसे काट सकता था, उसने एक पतंग काटा था उसने, ठीक है, बाद में उसने उड़ा के एक पतंग काटी थी, तो उसको आप लोग बताएं कि उसने कैसे काटा होगा। वो जो ऐसे करके बार बार ऐसे मार मार के जा रहा था, यूँ ऐसे बार बार मार के जा रहा था और ऐसे मार रहा था, तो इसको कैसे काटा होगा उसने। तो कुछ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो देखते हैं किसकी कमेंट्स सही होती है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।